सफ़ेद रंग एकमात्र ऐसा रंग है जिस पर चाहे कोई भी रंग छितरा दो, वह अपनी पहचान नहीं खोता है। हर रंग उस पर बिछकर इतराता इठलाता रहता है और फिर भी सफ़ेद रंग की शान बरकरार रहती है। लेकिन यही सफ़ेद रंग अगर किसी औरत के जीवन में आ जाए तो उसके जीवन के हर रंग छीन लेता है। सफ़ेद रंग को पवित्र माना जाता है, इसके बावजूद इस रंग के साथ विरोधाभास भी जुड़े हैं। तभी तो इस रंग के कपड़े पहनने के लिए बाध्य किया जाए, इसी सफ़ेद रंग की ओढ़नी सिर पर डाल दी जाए और कहा जाए कि अब बस इसी रंग को ओढ़ना बिछाना तुम्हारी नियति है, तो जिंदगी से सारे रंग छिन जाते हैं। कैसा विरोधाभास है ना। लौट आए थे घर के सारे मर्द, आस पड़ोस के रिश्तेदारी के सारे मर्द, सिर झुकाए बाहर दलान में ही बैठे थे दरियों पर। घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नहा लेंगे बाद में, अभी तो वहीं उनके हाथ पैर धुला दिए गए थे। मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग स्त्री, जिन्हें सब ताई कहते थे, बहुत सारे जग भरकर चाय बनाकर ले आई थी। आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा, खाना भी किसी भी समधियाने के घर से आ जाएगा। चाय से भरे गिलास मर्दों के आगे रखे थे, पर उन्हें उठाने के लिए किसी के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे। किसी अपने को राख में बदलता देखने के बाद किसके अंदर कुछ खाने पीने की इच्छा बचती है। राख एक इंसान होता है, पर मरते पीछे छूट गए सारे लोग भी हैं। जो जल गया वह पल भर में मुक्ति पा जाता है, पर जो उसे याद कर सारी ज़िंदगी रोते हैं, वे तिल तिल कर हर पल मरते हैं। वाह री नियति के खेल, जाता एक है मरते अनगिनत हैं। और वह अंदर आंगन में ढेर सारी स्त्रियों के बीच बैठी थी, अकेली गुमसुम बैठी थी। उसके चारों ओर भीड़ थी, पर वह अकेली थी। उसके चारों ओर शोर था, पर उसके भीतर सन्नाटा था। क्या सचमुच ऐसा हो गया है? वह इसी दुविधा में उलझी थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ घंटों पहले उसके साथ प्यार का झूला झूलते, उसे बाहों में भरते, अपने चुंबनों से उसे प्रेम रस में भिगोते, प्यार के चटकीले चमकते रंगों से उसे सराबोर करते और ज़िंदगी के हर पल को नई उम्मीद से जीने वाले इंसान का यकायक मौन हो जाना, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ही समय में चलती सांसों का रुक जाना और इलेक्ट्रिक सौदागर की तीव्र पीड़ादायक आग में राख में बदल जाना। जब मर्द शमशान घाट के लिए निकले थे तो उसे आंगन में बिठा दिया गया था। शव को सफ़ेद वस्त्रों में लपेट कर ले जाने के लिए भी कितने क्रियाक्रम करने पड़ते हैं। उसकी तो सांसें चल रही हैं। पूरे अनुष्ठान के साथ उसे विधवा का रूप दिया जाएगा। उसका भी तो अब जीते जी क्रियाक्रम होगा। वैसे भी अब वह शेष ही कहाँ बची है। मृत समान ही तो है। घर परिवार, आस पड़ोस, परिचित, कितनी स्त्रियों से भरा था आंगन। मानो उसे श्रृंगार विहीन करने नहीं, अपनी अपनी कुंठाएं उस पर उड़ेलने आई हूँ। जैसे मन ही मन सोच रही हूँ, बड़ी इतराती थी कि इतना रूपवान प्यार करने वाला पति मिला है। अब क्या करेगी? गलत थोड़े ही कहा जाता है कि स्त्री की ईर्ष्या किसी नुकीली धार से कम नहीं होती है, जो किसी दूसरी स्त्री की खुशियों को ऐसा चीरती है कि पैबंद लगाने की भी गुंजाइश नहीं रहती। उसके चारों ओर आंसू थे, उसके भीतर बाहर आंसू थे। वह बह रहे थे, कभी रुक जाते तो उसका मन पीड़ा से छलकने लगता। वह भीगी हुई थी, बस एक ही बात रह रहकर उसे उद्वेलित कर रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसका दिल कह रहा था, यह सब झूठ है, अभी लौट आएगा वह
और उसे बाहों में भर लेगा, उसके बालों में गजरा लगाएगा और कानों में फुसफुसाते हुए कहेगा, तुम सा हसीन कोई नहीं, तुम प्यार हो, बस प्यार। नहीं, इससे रंग नहीं छीने जाएंगे। अभी कितने दिन जिए हैं इसने, सुहाग के रंग। जैसे ही उसका सिंदूर पोंछा गया, जैसे ही उसकी चूड़ियाँ तोड़ी जाने लगीं, बिछिया पायल खोल दी गई और माथे की बिंदी को हटा पहनने के लिए सफ़ेद साड़ी दी गई। सिर पर सूती सफ़ेद दुपट्टा डाला जाने लगा। प्रतिवाद का करारा स्वर आंगन में गूंजा। वहाँ मौजूद हर स्त्री और चोरी चोरी उसे ताकते दलान में बैठे मर्द भौचक्के रह गए। जिसने कहा था, उनका यकायक विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हैरान तो वह भी रह गई थी। यह क्या कह रही हैं वे? परंपराएं, वह भी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को तोड़ने के लिए कह रही हैं। ऐसा साहस उनमें ही हो सकता है। निगाहें उससे हटकर अम्मा जी पर जाकर जम गईं। जरूर, या तो उन सब ने गलत सुना है या अम्मा जी दुख में इतना बौरा गई हैं कि उन्हें ही नहीं पता कि क्या बोलना है। लेकिन वह कभी कुछ बिना बोले सोचे समझे कहाँ बोलती हैं। 80 वर्ष की अम्मा जी का वर्चस्व अभी भी पूरे घर पर था। उनके निर्णय माने जाते थे। उनसे घर के छोटे बड़े सभी राय लेते थे। उनका सब सम्मान करते थे और उनका डर भी था। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद ना तो वह मानसिक रूप से शिथिल हुई थी, ना ही शारीरिक रूप से। चेहरे पर छाई रहने वाली चमक उनके अनुभव और पारखी नज़र की प्रतीक थी। यकायक किसी से कुछ नहीं बोला गया। वैसे ही मौत के सन्नाटे ने सबके मन को जकड़ा हुआ था। उस पर अम्मा जी का हुक्म सुन चुप्पी पूरे आंगन में वहाँ बिछी सफ़ेद चादरों पर पसर गई थी और वहाँ से निकलकर बाहर दलान तक, घर के मुख्य द्वार तक, सड़क तक, दूर चौराहों तक पसर गई थी। उनको जवाब देने की कौन पहल करे, सब यही सोच रहे थे। क्या कह रही हो जीजी? ऐसा अनर्थ, अपना दर्द भूल गई? आपने भी तो कम उम्र में सफ़ेद वस्त्रों से खुद को लपेट लिया था। फिर यह क्या अनोखी है? बहुत ही दबे स्वर में अम्मा जी की देवरानी ने उनके पास खिसकते हुए कहा, हमारा ज़माना कुछ और था। कुछ नहीं भूली हूँ मैं छोटी, तुम्हारे जेठ के बीच राह में 4-4 बच्चों के साथ छोड़ जाने का दर्द आज भी मेरी आँखों में कैद है। किसी को अपने जख्म नहीं दिखाती तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि ये भर गए हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि जो पीड़ा मैंने सही है वह यह बच्ची भी सहे। कह दिया ना, यह सफ़ेद कपड़े नहीं पहनेगी। इसकी दुनिया के रंग कोई नहीं छीनेगा। इस बार उनकी आवाज़ में तीखापन था। जवान पोते के जाने से बुढ़िया का दिमाग हिल गया है। पड़ोस की महिलाओं के जमघट से एक स्वर उभरा। अम्मा जी की पैनी निगाहें उस स्वर को ढूंढने लगी, इस डर से कि कहीं कोई तमाशा न खड़ा हो जाए और घर की इज्जत का मजाक न उड़े। सुनैना, रोहन की माँ, उनके पैरों पर झुकती हुई बोली, अम्मा जी यह क्या बोल रही हैं? रोहन के जाने का गम क्या कम है जो नई रीत चलाने की बात कर रही हैं? दुनिया क्या कहेगी? और संध्या ने तो कोई विरोध नहीं जताया कि वह श्रृंगार विहीन नहीं होगी। फिर आप क्यों बेकार का बखेड़ा खड़ा करना चाहती हैं? जो रीत है उसे चलने दें। इस समय पूरा समाज यहाँ पर है, सारे समधियाने वाले हैं। बेकार जग हंसाई हो जाएगी। उनके आंसू बह रहे थे और गला रूंध गया था। बोलते हुए काँप रही थी वह। बेटा तो उन्होंने खोया है। बहू के दुख से वह भी तो पीड़ा की धारदार कैंची से लहूलुहान हो रही हैं। एक तरफ बेटे के जाने का दुख और दूसरी तरफ
अम्मा जी का यह फरमान। सुनैना निढाल सी बैठी रही। बड़ी बहू सुनैना अम्मा की लाडली तो थी ही, उनका गुरूर भी थी। जब से ब्याह कर आई थी, पूरे घर को अपने आंचल में बांध लिया था। भाइयों, उनकी बीवियों की लड़ाइयों के बावजूद घर की एक ईंट को भी सरकने नहीं दिया था। इसीलिए उनकी बात सुन लेती थी अम्मा जी, और मान भी लेती थी। ना सुनैना, इस बार तेरी नहीं सुनूंगी। करने दे मुझे यह नई रीत। जमाना बदल गया है तो परंपरा भी बदलनी चाहिए। तेरी बहू कोई मेरी तरह कुछ जमात तो पढ़ी नहीं है, डबल एमए है, इतनी अच्छी कलाकार है। देखी नहीं क्या तूने उसकी बनी पेंटिंग? तू भी तो उसे रंगों की जादूगर कहती है। सफ़ेद कैनवास पर जब अपनी कूंची से वह रंगों को आकार देती है तो कौन नहीं है जो उसकी तारीफ़ नहीं करता था। रोहन तो उसके लिए ना जाने कहाँ कहाँ से रंग और ब्रश मंगाया करता था। मुझसे कहा था, अम्मा जी, जैसे ही संजना की 50 पेंटिंग बन गई, मैं उसकी एग्जीबिशन लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ उसका देश विदेश में नाम हो। वह जितनी अच्छी है उतनी ही सुंदर पेंटिंग भी बनाती है। उसके चित्र मेरी आत्मा में बस जाते हैं। मैं उससे जीना नहीं छीन सकती। रोहन भी कभी नहीं चाहेगा ऐसा हो। वह जहाँ भी होगा उसके चित्रों को निहारेगा। वे उसकी आत्मा में बसे थे। अम्मा जी ने सिर झुकाए पास बैठी संध्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। प्यार का स्पर्श पाते ही आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा एक बार फिर से संध्या की आंखों से। कैसे यूं अचानक चले गए तुम रोहन? ऐसे भी भला कोई जाता है? तुम कितने खुश थे, हंस रहे थे, मुझे बाहों में भरकर प्यार कर रहे थे कि अचानक पसीने से भीग गए थे। सीने पर हाथ रखकर पलंग पर लेट गए थे और मेरा हाथ थाम लिया था। बस वही अंतिम पल था। उस समय भी आंखों में मेरे लिए प्यार था। कार्डियक अरेस्ट। 32 साल की उम्र में दिल ने काम करना बंद कर दिया था। उसे लगता है कोई मजाक किया है रोहन ने उसके साथ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अंतिम भाग। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।